दोस्तों आज हम लोग ग्रोक एआई से एक बहुत बड़े समसामयिक मुद्दे को समझने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम की है कि आखिर आज के समय में जो नेपाल धूं धूं करके जल रहा है उस जलते हुए नेपाल से मोदी सरकार को क्या सीख लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज जिस वजह से नेपाल जल रहा है ऐसे बहुत से कारण भारत में भी मौजूद हैं जिसको ये कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। खास करके जो हमने सवाल जब ग्रोक एआई से पूछा तो ग्रोक एआई ने ऐसे ऐसे सामने मुद्दे रखे मोदी सरकार को क्या सबक लेनी चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, अभी नेपाल का क्या हाल हो रहा है। तो मोदी सरकार को इन सब से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सबक लेनी चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपके बहुत काम की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अपने इस मुद्दे का हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको एक एक पॉइंट दिखाते हैं कि आखिर मोदी सरकार को कब क्या कहां और कैसे सबक लेना चाहिए। नेपाल में हाल ही में हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। उसने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक उजागर किए हैं। इन घटनाओं का विश्लेषण करते हुए विशेष रूप से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए जेन जेड आंदोलन। जेन जेड आंदोलन का मतलब दोस्तों यहाँ होता है जो नई जनरेशन है, खास करके जो डिजिटल युग में पैदा हुई है, उन युवाओं का आंदोलन के संदर्भ में जो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ व्यापक आक्रोश में बदल गया। मोदी सरकार के लिए निम्नलिखित सबक उभर कर सामने आए हैं। एक एक पॉइंट पर नजर डालिएगा। ग्रोक एआई ने पहला सबक दिया है युवा आक्रोश और सोशल मीडिया के पावर को समझना। जरा देखते हैं। नेपाल में प्रदर्शन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध से शुरू हुए जो जल्द ही भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन में बदल गए। यह दर्शाता है कि युवा विशेष रूप से जेन जेड सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को तेजी से संगठित और प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। इसे मोदी सरकार को सबक क्या लेनी चाहिए कि मोदी सरकार को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर कठोर प्रतिबंध या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिशें उल्टा प्रभाव डाल सकती हैं। भारत में भी युवा आबादी बहुत बड़ी है और सोशल मीडिया पर सक्रिय है। उनकी चिंताओं को सुनना और संवाद के रास्ते खुले रखना महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबक इन्होंने दिया है दोस्तों, भ्रष्टाचार और शासकीय जवाबदेही की मांग क्या है। नेपाल में आंदोलन ने भ्रष्टाचार और सरकार की जनता की अनदेखी के खिलाफ गहरे असंतोष को उजागर किया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, मंत्रियों के घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। सबक क्या लेनी चाहिए मोदी सरकार को। भारत में भी भ्रष्टाचार और शासकीय जवाबदेही जनता के लिए संवेदनशील मुद्दे हैं। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और मजबूत करना चाहिए, जैसा कि पारदर्शी नीतियां, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई। यह जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो अगर हम लोग तीसरे सबक की बात करें तो आर्थिक अस्थिरता और रोजगार के अवसर का क्या मामला है। नेपाल की अस्थिरता का एक प्रमुख कारण उसकी डूबती अर्थव्यवस्था और युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हर दिन 2000 से अधिक युवा नेपाल छोड़कर विदेश जा रहे हैं जो आर्थिक अवसरों की कमी को दर्शाता है। मोदी सरकार को क्या सबक लेनी चाहिए। भारत में भी युवा बेरोजगार और आर्थिक असमानता प्रमुख मुद्दे हैं। मोदी सरकार को रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। नेपाल जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति भारत के लिए एक चेतावनी है कि आर्थिक असंतोष सामाजिक अशांति को बढ़ावा दे सकता है। हम लोग चौथे सबक की बात करें तो विदेशी प्रभाव और क्षेत्रीय अस्थिरता क्या है। नेपाल की अस्थिरता ने क्षेत्रीय भू राजनीतिक विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया। नेपाल में चीन समर्थक सरकारों का प्रभाव और हाल में हिंसा को अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता से जोड़ा गया है। सबक क्या लेनी चाहिए भारत सरकार को। भारत को अपनी विदेश नीति और पड़ोसी देशों के संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। नेपाल जैसे देश में भारत को आर्थिक और कूटनीतिक सहायता बढ़ानी चाहिए ताकि विदेशी ताकतें खास करके चीन का प्रभाव कम किया जा सके। साथ ही भारत को नेपाल की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों जैसे सीमा पार अराजकता के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर हम लोग छठे पॉइंट की बात करें तो शांति और संवाद का क्या महत्व है इसमें। नेपाल में हिंसा के दौरान 22 लोगों की मौत और संसद भवन सहित कई इमारतों में आगजनी ने संवाद की कमी को उजागर किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाली सेना में अशांति का संवाद की अपील की। सबक क्या लेनी चाहिए भारत सरकार को। भारत में भी सरकार को विभिन्न समूहों विशेष रूप से असंतुष्ट युवाओं विपक्ष के साथ संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाने की बजाय उनकी मांगों को सुनना और समाधान की दिशा में काम करना अधिक प्रभावी हो सकता है। पीएम मोदी ने नेपाल में शांति की अपील की जो भारत के लिए भी प्रासंगिक है।
अगर दोस्तों हम लोग छठे सबक की बात करते हैं तो नेपाल भारत संबंधों का महत्व क्या है हमारे लिए, जरा इसे समझें। नेपाल में अस्थिरता भारत के लिए प्रत्यक्ष चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक संबंध हैं। नेपाल में अराजकता भारत की सीमाओं पर असर डाल सकती है। क्या सबक लेनी चाहिए? मोदी सरकार को नेपाल के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए, विशेष रूप से आर्थिक सहायता, बुनियादी ढांचा का विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से। यह न केवल नेपाल की स्थिरता में मदद करेगा बल्कि भारत की क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूत करेगा। अगर दोस्तों हम लोग अंतिम और सातवें सबक की बात करें तो नेपाल की तुलना में भारत का क्या कंडीशन है, जरा इसे समझें। संजय राउत जैसे नेताओं ने नेपाल की स्थिति को भारत के लिए चेतावनी के रूप में पेश किया है, लेकिन कुछ भारतीय नागरिकों ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भारत में ऐसी स्थिति संभव नहीं है। सबक क्या लेनी चाहिए भारत सरकार को? भारत को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक ढांचे को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता का विश्वास बना रहे, खासकर जब विपक्षी दल नेपाल जैसे उदाहरणों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए करते हैं। यस, अब दोस्तों जो कुछ भी बातें हमने ऊपर देखा कि मोदी सरकार को क्या कब कैसे सबक लेना चाहिए, उसका जरा हम लोग अगर निचोड़ को समझते हैं तो क्या बात सामने आती है। नेपाल की स्थिति भारत के लिए एक चेतावनी है कि जनता का असंतोष, विशेष रूप से युवाओं का, यदि अनदेखा किया गया तो अस्थिरता का कारण बन सकता है। मोदी सरकार को युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करने, भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाने, आर्थिक अवसर बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही संवाद, पारदर्शिता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है ताकि भारत में ऐसी अशांति की स्थिति से बचा जा सके। तो देखा आप लोगों ने, ग्रोक एआई ने कितने ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपके सामने रखा कि नेपाल में जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है, और उन आंदोलन से, उन सारे संघर्षों से भारत सरकार को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सबक लेनी चाहिए ताकि भारत में ऐसी अशांति उत्पन्न न हो।